ये है दिल्ली दर्पण। एक गाय बीमार थी, मैं उनको कहने गया था कि ये गाय भी है और ये भी अपनी गाय भी बाहर निकाल लो, इतनी कही थी सर मैंने। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से 2-3 बंदे आए, 8-10 जने, फिर 15-20 बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ मुझे फिर मारने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक खबर मैं लेकर के आया हूँ एमसीडी केशवपुरम जोन की। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो मेट्रो स्टेशन की तरफ रोड जाता है वजीरपुर जय कॉलोनी और निमड़ी कॉलोनी से। इस वक्त ये पुलिया है जहाँ में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में गाय हैं। पूरा का पूरा जो सड़क है, रोड है, ये अक्सर हमेशा इसी तरह से इन गायों से अटा पड़ा रहता है। तो आरोप ये भी लगते रहते हैं कि जो एमसीडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूरा जोन है, यहाँ एक बहुत मोटी रकम रिश्वत के रूप में इनके पास जाती है और अगर कहीं कोई आनाकानी करता है तो उन पर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसी ही, लेकिन इसके अलावा कार्रवाई समय समय पर उनको खाना पूर्ति के लिए भी करनी पड़ती है। तो ऐसी ही खाना पूर्ति वाली कार्रवाई आज जब यहाँ होने वाली थी तो उसी वक्त उनकी जो गाय वाले हैं, डेयरी वाले हैं, उनके साथ उनकी मारपीट हुई, झड़प हुई और हालत ये है कि वो इस वक्त दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हॉस्पिटल में भी हम लेकर के चलेंगे आपको, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दूं कि दूर तक आप जाएंगे। ये जो मुख्य रोड है, जो यहाँ से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाला ये रोड है, जो हमेशा इसी वक्त इसी तरह से आवारा गायों से पटा पड़ा रहता है। तो जैसा कि मैंने समय समय पर पहले भी आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहली जो मुहिम चलाई थी वो स्वच्छता की चलाई थी और इन आवारा गायों पर अंकुश लगे, ये सड़क पर नज़र ना आए, इसके लिए भी ये मुहिम चलाई थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी क्या हाल इस इलाके का हो चुका है। कमोवेश पूरी की पूरी जो केशवपुरम जोन की जो बेल्ट है वो इसी तरह से है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर संतुष्टिजनक काम हो रहा हो, जहाँ सब कुछ राम राम जैसा चल रहा हो? आप ये देख सकते हैं कि इस मेट्रो स्टेशन से, इस रोड से तमाम बड़े बड़े अधिकारी भी निकलते होंगे, मंत्री भी निकलते होंगे। जो मेट्रो स्टेशन की तरफ, रोड की तरफ जो जाने वाले लोग हैं वो भी लगातार इसी रोड से, क्योंकि ये मेन रोड है जो यहाँ वजीरपुर जय कॉलोनी, भारत नगर, केशवपुरम, अशोक विहार को ये जोड़ती है, मेट्रो स्टेशन तक को जोड़ती है। जो भारी तादाद में जो लोग रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये सब भी यहीं से गुजरते हैं और आए दिन टक्कर होती है। गायें इनको टक्कर मारती हैं और टक्कर खाती भी हैं और कई हादसे भी इसको लेकर के हो चुके हैं। लेकिन एमसीडी कार्रवाई करती है तो खाना पूर्ति की कार्रवाई करती है और उसी खाना पूर्ति की कार्रवाई में आज ये घटना हुई है। हम चलेंगे साथ में, जिसको चोट लगी है उससे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एमसीडी अधिकारी हैं उनसे भी बात करें। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताओगे? जी, मैं हमारे सर ने भेजा था वहाँ पे कि इनकी गाय हुई जो हटा दो इनको। एक वहाँ गाय बीमार थी, मैंने कहा, मगर सर बोले कि गाय बीमार है, उनको बोल के आ जा कि गाय को उठा लेंगे यहाँ से। मैं कहा ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। सर बोले कि 2-3 जने चले जाओ, एक अल्लाह बच जाओ। मैं ठीक है सर। मगर मैं क्या ना, मुझे क्या वहाँ वो करना, मैं वहाँ कहने गया हूँ तो वो वहाँ पर काफ़ी बंदे तुमसे इकट्ठे हो गए, ठीक है नहीं। इकट्ठे होने के बाद में मैं बोला भाई हटाओ गाय को, कह रहे चलो हटा रहे जी, हटा रहे ऐसा कहने। पता नहीं कहाँ से 2-3 बंदे आए, 8-10 जने, फिर 15-20 बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ मुझे फिर मारने लगे। फिर वहाँ से छूट छड़ाव करके मैं भाग आया जी वहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है जी। तो क्या डिपार्टमेंट में हो, एमसीडी में? हाँ जी, एमसीडी में, मैं एमसीडी में सर्विस करता हूँ जी। अच्छा, क्या कहा, मतलब बीमार गाय को उठाने गए थे? एक गाय बीमार थी, मैं उनको कहने गया था कि ये गाय भी है और ये भी अपनी गाय भी बाहर निकाल लो यहाँ से, और वो गाय बीमार हो रही है उसको भी निकालो, इतनी कही थी सर मैंने। तो उन्होंने पता नहीं क्या, वो नाले पर तो इतनी सारी गायें होती हैं, हाँ, ट्रैफिक होती है, तो कार्रवाई इसी डर से नहीं करते? अब पता नहीं किस चीज नहीं करते। मैं तो उन्होंने कहा कि भाई हटाओ, कह रहे हटा रहे जी, बोल तो बड़े इज्जत से रहते, मगर उन्होंने भी ऐसे फिर एकदम से बड़ी, तब 8-10 लड़के थे, उन्होंने मारा। फिर और भी इकट्ठे हो गए काफी। फिर वहाँ से मैं छूट छड़ाव करके मैं भाग गया। वो कह रहे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि तुम यहाँ पैसे लेने आया, ये करने आया, अभी करते तेरा इलाज, वो करते, ये करते, ये बात थी सर।
तो हमने आपको दिखाया कि वजीरपुर जय कॉलोनी से जो इंद्रलोक की तरफ जो रास्ता जाता है पुल पे, वहाँ बड़ी तादाद में जो गायें अक्सर खड़ी होती हैं और उन्हीं गाय वालों पर आरोप है कि उन्होंने एक एमसीडी कर्मचारी के साथ मारपीट की है। और वो मारपीट इतनी ज़्यादा की है कि वो न केवल हॉस्पिटल में एडमिट है बल्कि यहाँ से उसको रेफ़र भी किया जा रहा है। जो हमारी जानकारी है एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने और जो हॉस्पिटल ने बताया कि उनके कान का पर्दा फट चुका है, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उसके कान की है, जिसको रेफ़र किया जा रहा है और पुलिस में इसकी शिकायत कर दी गई है। जो एमसीडी के अधिकारी हैं उन्होंने अपने डीसी को कहा है और भारत नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कर दी गई है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अक्सर इस तरह की घटनाएं आती हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि रामपुरे में भी इसी तरह एक एमसीडी अधिकारी पर जो डेयरी चालक हैं उन्होंने हमला किया था और उस हमले में उस एमसीडी के कर्मचारी की मौत भी हो गई थी और उसके बाद ये जो झगड़ा ये सामने आ रहा है। तो ये इतनी आक्रामक तरीके से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर एमसीडी कर्मचारी चाहे वो जिस भी नियत से जाएं, चाहे वो हो सकता है कि वो, जैसा कि उनका आरोप है कि वो रिश्वत मांगने गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर डेयरियां चल रही हैं, सड़कों पे आवारा गायें घूम रही हैं, कचरा खा रही हैं और एमसीडी बिल्कुल अपने आप को असहाय पाती है, तो इसे क्या सिस्टम की कमज़ोरी माना जाए या ये कि ये एक बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा नेक्सस हो चुका है कि इसके आगे एमसीडी नतमस्तक है और ये मान बैठी है कि जो चल रहा है चल नहीं दिया जाए, अगर सुधार नहीं हो सकता तो कुछ अपना ही भला कर लिया जाए। तो इस तरह की घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।